कर्मा कैसे काम करता है? भारतीय दर्शन में कर्म जीवन का मूल नियम माना गया है। जैसा कर्म वैसा फल। यह सिद्धांत केवल धार्मिक नहीं बल्कि जीवन की गहरी सच्चाई है। मनुष्य जन्मांतरों से कर्म करता आ रहा है और उन्हीं कर्मों के संस्कार उसके भाग्य, स्वभाव, सुख, दुहक और आध्यात्मिक प्रगति को प्रभावित करते हैं। पर प्रश्न उठता है, क्या कर्म कम किए जा सकते हैं? और यदि हां, तो कर्म कैसे कम करता है? यह लेख इसी प्रश्न का गहन उत्तर देता है। 1. कर्म क्या है? कर्म का अर्थ केवल शारीरिक क्रिया नहीं है। कर्म 3 स्तरों पर होता है। शारीरिक कर्म, शरीर से किए गए कार्य, वाचिक कर्म, वाणी से बोले गए शब्द, मानसिक कर्म, मन में उठने वाले विचार और भाव। गीता के अनुसार विचार भी कर्म है। इसलिए केवल बाहरी त्याग से कर्म समाप्त नहीं होते जब तक मन शांत और शुद्ध न हो। 2. कर्म के प्रकार। कर्म शास्त्र के अनुसार कर्म 3 प्रकार के होते हैं। के संचित कर्म, पूर्व जन्मों और इस जन्म में किए गए वे कर्म जो अभी फलित नहीं हुए हैं। के प्रारब्ध कर्म, संचित कर्मों का वह भाग जो इस जीवन में भोगने के लिए सक्रिय हो चुका है। ग क्रियमाण कर्म, वर्तमान में किए जा रहे कर्म जो भविष्य का निर्माण करते हैं। कर्म कम करने का अर्थ है संचित कर्मों को जलाना और नए क्रियमाण कर्मों को बांधने से रोकना। 3. कर्म क्यों बढ़ता है? कर्म मुख्यतः इन कारणों से बढ़ता है। अहंकार, मैं करता हूं। फल की इच्छा, राग, द्वेष, अज्ञान, वासनाएं, भय और आसक्ति। जब तक मनुष्य स्वयं को कर्ता मानता है, कर्म बंधन बनते रहते हैं। 4. कर्म कैसे कम करता है? मुख्य सिद्धांत 4. 1. निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का अर्थ है फल की इच्छा छोड़कर कर्तव्य करना। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जब कर्म बिना अपेक्षा के किए जाते हैं तो वे बंधन नहीं बनते। ऐसे कर्म कर्मफल उत्पन्न नहीं करते बल्कि पुराने कर्मों को भी शिथिल करते हैं। 4. 2. कर्तापन का त्याग। जब साधक यह समझ लेता है कि मैं नहीं, प्रकृति कर्म कर रही है, तो कर्म का बंधन टूटने लगता है। कर्तापन छोड़ते ही कर्म कर्मयोग बन जाता है। 4. 3. साक्षी भाव। जब व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को साक्षी बनकर देखता है तो वह उनसे बंधता नहीं। साक्षी भाव से किया गया कर्म नया कर्म नहीं बनाता। 5. ध्यान और कर्म क्षय। ध्यान कर्म कम करने का सबसे शक्तिशाली साधन है। ध्यान से क्या होता है? संचित कर्मों के संस्कार शिथिल होते हैं, अवचेतन मन की गांठें खुलती हैं, पुराने कर्म जलने लगते हैं। गहन ध्यान में कई बार बिना कारण भावनाएं, स्मृतियां और पीड़ा उभरती हैं। यह कर्म क्षय की प्रक्रिया है। 6. प्राणायाम और कर्म। प्राणायाम से मन और प्राण शुद्ध होते हैं, विशेष रूप से अनुलोम विलोम, कुंभक, भस्त्रिका। इनसे नाड़ी शुद्ध होती है जिससे कर्म संस्कार कमजोर पड़ते हैं। 7. मंत्र जाप से कर्म कैसे कम होता है? मंत्र जाप मन की तरंगों को शुद्ध करता है। मंत्र की ध्वनि पुराने संस्कारों को तोड़ती है। जब से चित्त एकाग्र होता है, अहंकार गलता है। विशेष मंत्र, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र नियमित जप से संचित कर्म जलते हैं। 8. भक्ति मार्ग और कर्म नाश। भक्ति में समर्पण है। जब साधक कहता है, हे प्रभु, सब तुम्हारा है, तो कर्म का भार ईश्वर पर अर्पित हो जाता है। सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं रहता, इच्छा क्षीण होती है, कर्म स्वतः हल्के हो जाते हैं। 9. ज्ञान से कर्म कैसे नष्ट होता है? ज्ञान का अर्थ है स्वयं को शरीर मन से अलग जानना। जब साधक जान लेता है कि मैं कर्म करने वाला नहीं, शुद्ध चैतन्य हूं, तो कर्म बंधन टूट जाता है। ज्ञान अग्नि कर्मों को भस्म कर देती है। 10. क्षमा और कर्म क्षमा। कर्म नाश का गुप्त द्वार है। दूसरों को क्षमा करने से, स्वयं को क्षमा करने से मन हल्का होता है और पुराने कर्मों की गांठें खुलती हैं। 11. सेवा और कर्म। निस्वार्थ सेवा कर्मों को शुद्ध करती है। बिना नाम यश की इच्छा, बिना अपेक्षा की गई सेवा से कर्मयोग विकसित होता है जो कर्मों को कम करता है। 12. दुख क्यों आता है?
दुख वास्तव में कर्मों का भुगतान है। यदि दुख को विरोध के बिना स्वीकार भाव से सीख के रूप में भोगा जाए तो वह कर्म कट जाता है, पर यदि शिकायत और विद्रोह हो तो नया कर्म बन जाता है। 13 कर्म और भाग्य। भाग्य कोई स्थायी चीज नहीं है। वर्तमान चेतना बदलते ही कर्म की दिशा बदल जाती है। सही दृष्टि से प्रारब्ध भोगा जा सकता है, संचित कर्म जलाए जा सकते हैं, भविष्य के कर्म रोके जा सकते हैं। 14 कर्म कम करने के व्यावहारिक उपाय। प्रतिदिन ध्यान, निष्काम कर्म, अहंकार का निरीक्षण, साक्षी भाव मंत्र, जाप, सेवा, क्षमा, सत्संग, शुद्ध आहार, विहार, आत्मचिंतन। 15 क्या कर्म पूरी तरह समाप्त हो सकते हैं? हाँ, जब साधक पूर्ण आत्मज्ञान को प्राप्त करता है तो कर्म बंधन समाप्त हो जाते हैं। ऐसी अवस्था को मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य कहा गया है। उपसंहार, कर्म कोई दंड नहीं बल्कि शिक्षा है। जब तक अज्ञान है कर्म है, जब ज्ञान आता है कर्म ढीले पड़ जाते हैं। कर्म को कम करने का मार्ग बाहर नहीं, भीतर है मन की शुद्धि, अहंकार का विसर्जन और आत्मबोध। जब कर्ता मिटता है तब कर्म भी मिट जाते हैं।